जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है एजुकेशनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझाऊंगा। इसमें ऐसे कौन से रैंक हैं जो OROP के दायरे से बाहर हो गए, यानी अगर हम उन्हें OROP देते, चाहे OROP 1 देते, चाहे चंद्रशेखर कमेटी की टेबल देते, तो उसके अनुसार तो उनको बेनिफिट मिलता पेंशन पे, लेकिन उन रैंकों को वो टेबल नहीं दी, ना ही OROP 1 ना ही चंद्रशेखर कमेटी की टेबल। तो दोस्तों ये रैंक्स OROP के दायरे से बाहर हैं। और ऐसे कौन से रैंक हैं जिनकी पेंशन बढ़ी है और जिनकी पेंशन घटी है। तो दोस्तों एक मैं आपको पूरा पेंशन स्ट्रक्चर समझाऊंगा, तो आप अच्छे से समझिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं एक OROP की डेफिनेशन। 5 वर्ष के अंतराल में नए पेंशनर जो पेंशन आएंगे, पुराने वाले पेंशनरों की पेंशन OROP टाइम पीरियड में नए पेंशनर के बराबर अपने आप सरकार द्वारा पास कर दी जाएगी। दोस्तों OROP की डेफिनेशन ये भी है, यानी जो नए पेंशनर्स आ रहे हैं उनकी पेंशन आप पुराने वाले पेंशनर को पास करिए, लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों उन्हीं रैंक्स की हम चर्चा करेंगे। ऐसे कौन से रैंक हैं जिनकी पेंशन कम ज़्यादा हो रही है और जो OROP के दायरे से बाहर हैं, और कौन से ऐसे पेंशनर हैं जो OROP के दायरे में हैं और उनकी पेंशन कितनी सेट करी गई है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे लगभग परिभाषा समझ ली होगी एक OROP की। दोस्तों अब इसमें कुछ ऐसे रैंक हैं जो आप ये 3 रैंक देख रहे हैं ऊपर के, सिपाही, नायक और हवलदार। इन रैंक्स को बेनिफिट हुआ, किस तरीके से बेनिफिट हुआ ये मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम ऊपर की रैंक ले रहे हैं, सिपाही, नायक और हवलदार। दोस्तों ये हैं रैंक्स। बेसिक पेंशन एज पर OROP टेबल बिफोर 2014, यानी जो OROP 1 से अपनी पेंशन ले रहे हैं। फिर बेसिक पेंशन एज पर 6 CPC आफ्टर 1/7/2014। फिर है दोस्तों बेसिक पेंशन 50% बेसिक पे प्लस MSP 7 CPC के अनुसार, यानी जो 7 CPC में आए पेंशन उनकी पेंशन क्या रही। दोस्तों फिर हम चर्चा करेंगे बेनिफिट ऑब्लिक लॉस की। और दोस्तों इसमें DA इंक्लूड है कि अगर हम 34% DA के साथ अगर हम प्रॉफिट लॉस निकालें तो कितना लॉस होता है और कितना प्रॉफिट होता है। और दोस्तों यहाँ पे है टोटल अमाउंट। अब दोस्तों हम पहला उठाते हैं सिपाही, 15, 16, 17 साल की सर्विस में। सबसे पहली पेंशन OROP के अकॉर्डिंग 17,130। और दोस्तों अगर हम यही पेंशन देखें, बेसिक पेंशन एज पर 6 CPC आफ्टर 1 जुलाई 2014 लगभग 17,130। अब दोस्तों 7 CPC में अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों इनकी होती है 21,438, जैसे कई PPO में दिखाया भी है। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग आप 2018 के PPO देख सकते हैं निकाल के। 7 CPC में हुई 21,438। तो यहाँ पे दोस्तों कितने का बेनिफिट हुआ, लगभग 4,308 का। और अगर हम उसमें DA इंक्लूड करें 34% तो 1,465, यानी टोटल इंक्रीज हो गया 5,773। तो दोस्तों लगभग 4 से 5,000 रुपये का जो बेनिफिट है वो 2006 से पहले आए एक सिपाही को मिलना चाहिए OROP 2 में, जैसा कि मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने एक PPO भी दिखाया था। तो दोस्तों यहाँ पे एक मैक्सिमम बेनिफिट देखा जाएगा 4 से 5,000 रुपये का, और ये वो सिपाही के लिए एप्लीकेबल होगा जो 2006 से पहले आए हैं, यानी जो पेंशन ले रहे हैं 6665 का 2.57, यानी 17,130। दोस्तों अब देखिए नायक की बात। यहाँ पे हम लेते हैं 16, 17, 18, 19 साल सर्विस। 18,427 पेंशन उनकी, यानी 7,170 का 2.57। और यही अगर हम बेसिक पेंशन एज पर 6 CPC आफ्टर 1 जुलाई 2014 के बाद देखें तो दोस्तों 18,427। अब दोस्तों 7 CPC के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 21,926 की पेंशन। और दोस्तों कितना बेनिफिट एक नायक को, 3,499 का। और DA के साथ मिला के देखें तो कितना बेनिफिट, 1190 का। तो टोटल यहाँ पे बेनिफिट हुआ 4,689 का। अब दोस्तों आप हवलदार का देखिए। दोस्तों ये प्योर हवलदार हैं, 24 साल। इनकी पेंशन OROP 1 के अकॉर्डिंग 20,067। और दोस्तों बेसिक पेंशन एज पर 6 CPC आफ्टर 1 जुलाई 2014 20,067। अब दोस्तों जो 7 CPC में है कोई हवलदार, तो
तो उनकी पेंशन 23,400। जैसा मैं आपको कई पीपीओ पहले दिखा भी चुका हूँ, एक हवलदार की पेंशन 23,400, फिर एक हवलदार की पेंशन 23,900 कुछ। तो दोस्तों इसके आसपास इनकी पेंशन है प्योर हवलदार की। तो लगभग कितने का बेनिफिट? टोटल 4,467 का, प्लस इसमें डीए भी इंक्लूड है दोस्तों 34%। तो दोस्तों 3,333 रुपये का यहाँ पे बेनिफिट, 34% डीए के हिसाब से 11,34 का बेनिफिट, टोटल हो गया 4,467। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग जो पुराने हवलदार हैं उनको भी इसी तरीके का बेनिफिट होना चाहिए OROP 2 में। एक तरीके का उसे हम असली OROP मान सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस तरीके का बेनिफिट ही एक सही OROP तैयार कर सकता है, जो मैं आपको समझा रहा हूं। दोस्तों ये 3 रैंक तो हो गए OROP के दायरे में, जिनको हम बेनिफिट दे सकते हैं OROP 2 में। इनकी इन पेंशन के अनुसार सिपाही 17,130, नायक 18,427, हवलदार 20,067। अब दोस्तों जो ये वाले रैंक हैं, ये वाले रैंक जिस पे मैं स्टार लगा रहा हूं, हवलदार, ACP नायब सूबेदार, फिर आता है नायब सूबेदार, फिर सूबेदार, फिर सूबेदार 30 साल की सर्विस में, फिर सूबेदार मेजर, फिर ऑनरी लेफ्टिनेंट। दोस्तों ये वो रैंक हैं जो OROP के दायरे से बाहर हो गए, जिनकी पेंशन जबरदस्त तरीके से कम हो गई है। सबसे पहला हम रैंक लेंगे यहां पे हवलदार ACP नायब सूबेदार। इनकी पेंशन 25,775, और जो 6 CPC आफ्टर 1 जुलाई 2014 के बाद देखें तो 23,400 से 23,800 के बीच में। और दोस्तों 7 CPC में अगर हम देखें, यानी 50% करके जो पेंशन आ रहे हैं, उनकी पेंशन 24,300 से 25,700 के बीच में। यानी दोस्तों कितना माइनस हुआ? 675 रुपये, यानी 675 का यहाँ पे लॉस हो रहा है दोस्तों इस रैंक को, हवलदार ACP नायब सूबेदार को। अब दोस्तों आप नायब सूबेदार का देखिए, 26 साल की क्वालिफाइंग सर्विस, 26,741 एक OROP 1 की पेंशन। और दोस्तों अगर हम दूसरी टेबल देखें उसके अनुसार 25,775 पेंशन। 7 CPC में जो आए 26,300 पेंशन। तो कितने का यहाँ पे नुकसान? 441 रुपये का। अब दोस्तों आप सूबेदार की बात करते हैं, 28 साल में 31,529 OROP 1 की पेंशन। फिर चंद्रशेखर कमेटी की जो टेबल है उसके अनुसार पेंशन 30,763। और जो 7 CPC में आ रहे सूबेदार, उनकी लगभग 27,500 या 26,000 के आसपास पेंशन। तो टोटल यहाँ पे नुकसान कितना हुआ? 4,029 का। और अगर हम डीए वगैरह भी इंक्लूड कर लें उसमें 34%, तो लगभग 4,000 से 3,000, 5,000 इसी के आसपास यहाँ पे लॉस हो रहा है सूबेदार साहब को। अब दोस्तों आप फिर सूबेदार देखिए, 30 साल की सर्विस में 32,614 OROP की पेंशन, फिर 30,763 एक चंद्रशेखर कमेटी की टेबल के अनुसार पेंशन, और जो 7 CPC में आए उनकी 28,400। तो लगभग कितने का नुकसान? 4,214 का। ऐसी दोस्तों सूबेदार मेजर का देखिए आप, 30 साल की सर्विस में 33,526 OROP की पेंशन। फिर है दोस्तों 31,425 चंद्रशेखर कमेटी की टेबल के अनुसार पेंशन। 7 CPC में जो आए उनकी है 29,400, 4,126 डीए के साथ इतना नुकसान हो रहा है दोस्तों। ऐसी आप ऑनरी लेफ्टिनेंट का देख सकते हैं, 41,352 OROP की पेंशन। फिर चंद्रशेखर कमेटी की पेंशन देखें 39,745, और अगर 7 CPC में आए ऑनरी लेफ्टिनेंट तो उनकी 35,800। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि हवलदार ACP नायब सूबेदार से ऑनरी लेफ्टिनेंट तक जो OROP के दायरे से बाहर हैं, 7 CPC में इनकी किस तरीके से पेंशन जबरदस्त तरीके से लॉस हो रहा है यहाँ पे। यानी जो ये रैंक्स हैं, इसी के रैंक्स के जो पुराने पेंशनर्स हैं जो OROP के दायरे में हैं, वो बढ़ी हुई पेंशन ले रहे हैं, सेम क्वालिफाइंग सर्विस पे, सेम रैंक पे, सेम ग्रुप पे। अगर यही आप सूबेदार OROP का सूबेदार देखें तो दोस्तों उनकी 30,000 से ऊपर की बेसिक पेंशन है। और अगर आप यही 7 CPC में देख लें तो किसी की 26,000, 25,000, 27,000 उनकी ये पेंशन है। तो दोस्तों ये डिफरेंस है। तो दोस्तों हम इन रैंक्स को मान सकते हैं कि ये 7 CPC में आए लेकिन OROP के दायरे से बाहर है। ना ही इन्हें OROP 1 मिली, ना ही इन्हें चंद्रशेखर कमेटी की पेंशन टेबल मिली, दोनों टेबलों से ये बाहर हैं। तो दोस्तों इसके बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, किस तरीके से पेंशन में डिफरेंस है।
अब दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट की किस तरीके से पेंशन हुई, 15,465 का 2.57 यानी 39,745 जो यहाँ पे मेंशन है। तो दोस्तों और जो ये पीरियड है ये है 1 जुलाई 14 से 31/12/2015 के बीच में। जो ये पीरियड यहाँ पे मेंशन है ये 14 से लेके 31/12/2015 के बीच का पीरियड है। तो इसमें एक पेंशन है OROP 1 की, एक पेंशन है चंद्रशेखर कमेटी की टेबल की, एक पेंशन है 7 CPC की। तो दोस्तों 3 पेंशन तो यहीं पे डिस्क्राइब हो गई। अब जिन पुराने पेंशनरों की पेंशन नहीं बढ़ रही है OROP की परिभाषा से, वे रैंक हैं। तो दोस्तों जिनकी पेंशन नहीं बढ़ी वो हैं हवलदार, ACP, नायब सूबेदार से ऑनरी कैप्टन तक। इसमें ऑनरी कैप्टन भी आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इन रैंक्स का सोचना है आगे कि इन रैंक्स को किस तरीके से इनकी पेंशन का बेनिफिट दिया जाए 7 CPC के अनुसार, क्योंकि दोस्तों ये रैंक्स तो OROP के दायरे से एकदम बाहर हो गए। कोई सी भी टेबल इन्हें नहीं प्रोवाइड करी गई है। ये भले ही 7 CPC में आए लेकिन इनकी बेसिक पे कम होने की वजह से इनकी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हो पाई। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको समझाया इनकी रैंक्स को लेके कि कौन से रैंक्स थे जो OROP के दायरे में थे और ऐसे कौन से रैंक्स थे जो OROP के दायरे से बाहर हो गए 7 CPC में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे में आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूँ, आपको समझाता रहता हूँ क्या पेंशन पे चल रहा है, पुरानी पेंशन क्या थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी पेंशन से रिलेटेड, सब चीज़ें मैं आपको समझाता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर सकते हैं वीडियोस को। चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।